मॉर्निंग। रियल नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों देखो, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, उनको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ और फिर नई जो आगे एक्सरसाइज है उसको कराऊंगा। एक प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम थी, पूछने वाले ने बहुत बढ़िया प्रॉब्लम पूछी है कि कैन टू नंबर्स हैव 16 as their SCF, 16 as their SCF and 380 as their LCM. Given reason, क्या 16 HCF हो सकता है और LCM इसका 380 हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन दीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़िए, अपन एक साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 25 और 70, ये दो डिजिट ली मैंने। मैं 25 और 70 का पहले LCM HCF निकाला। 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 और 70 के जो फैक्टर्स होते हैं 5 × 2 × 7। HCF जब आप इसका निकालोगे तो HCF आएगा इसका 5 और LCM आएगा इसका आपका 5 × 5 × 2 × 7, यानी 300। जो भी आएगा इनका मल्टीप्लाई आएगा, जानते हो आप। यानी HCF में कॉमन जो है वो आता है और LCM में कॉमन भी आएगा और कॉमन के अलावा जो डिजिट्स, जो शेष रिमाइंडर डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। तो हम देखते हैं कि LCM में HCF छुपा हुआ है, HCF LCM के अंदर है, यानी HCF LCM को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। यानी अगर LCM में HCF का कंप्लीट डिवीजन चला जाएगा तो वो LCM और HCF, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम ये रीजन से काम में लेंगे कि 380 को डिवाइड करते हैं हम किससे, 16 से। 16 2 जा 32, रिमाइंड कितना बचा बेटा, 6, यानी ये इसको 6 बचा तो 60, 0 से 0 गया, 62 जा 32 बचा कितना, 6। 6 से 16 डिवाइड, 16 से 6 डिवाइड नहीं होता है, यानी ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। इसको चाहे हम 19/8, 19/8 is a fraction, it is not completely divisible by 16, so 380 इसका LCM नहीं होगा दो डिजिट्स का, और जो भी कोई दो डिजिट्स होंगी उनके LCM और HCF ये नहीं। यदि LCM डिविजिबल हो जाता किससे, HCF से, तो ये क्या होते, LCM और HCF। ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ गए होंगे आप। तो इस तरह के क्वेश्चन का रीजन आप लिख देंगे, एज वी नो दैट LCM ऑफ 2 डिजिट्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई HCF of same digit, but here we saw that 380 is not divisible by 160, so these are not LCM and HCF of same digits, correct। एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, प्रॉब्लम ये थी, ये प्रॉब्लम भी अच्छी पूछी है कि ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित प्रॉब्लम थी कि क्या 6q + 5 को 3q + 2 की फॉर्म या 3m + 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट कन्वर्सली नॉट पॉसिबल। तो हम चेक करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन 6q + 5
को हम लिख सकते हैं क्या, 6q प्लस 3 प्लस 2, बिकॉज वी वांट 3m प्लस 2, हमको 3m प्लस 2 की फॉर्म चाहिए। अब इन दोनों से जो मेरा कॉमन है वो आ जाएगा 3, एंड यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस 1 एंड प्लस 2, वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1, देन वी राइट 3m प्लस 2, यानी हम 6q प्लस 5 को 3m प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा 3m प्लस 2 6q प्लस 5 होगा यह जरूर नहीं। क्यों? क्योंकि 3m प्लस 2 की फॉर्म में आप ये भी होगा आपका, जैसे देखिए किस तरह से 3 वाली टेबल्स के लिए जैसे 9m और प्लस क्या आना चाहिए 9 के साथ, अगर मैं इसको 5 लिखूँ तो भी हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसको भी मैं क्या कॉमन 9m प्लस 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 3 इज कॉमन, 3m प्लस 1 और प्लस 2, दैट इट इज 3q प्लस 5, 3q प्लस 2, ये भी आपका 3q प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो कन्वर्सली नॉट पॉसिबल। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे आपका यही अगर मैं 6q प्लस क्या ले सकता हूँ 6q प्लस 14, ये भी सही है। तो 6q प्लस 14 को मिल सकता 12 प्लस 2 एंड इट इज 3 इज कॉमन, देन इट इज 2q प्लस 4 प्लस 2, देन 3m प्लस 2 हो गया ये भी। इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि उसमें 3 कॉमन लेने के बाद रिमाइंडर हमें कितना बच जाए, 2 बच जाए। तो कन्वर्सली आपका 6q प्लस 5 ही थोड़ी है, 6q प्लस 5 को 3m प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब मुझे लगता है कि यूक्लिड डिवीजन की आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ बेस के आपके क्वेश्चन भी मुझे लगता है, क्योंकि मुझसे प्रॉब्लम नहीं पूछी गई है, तो इसका मतलब मैं तो यही लगा सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और नहीं हुई हो तो आप मुझसे वापस कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब जो नई प्रॉब्लम है और इसी के हॉर्स मुझसे किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछे थे, उनको मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले आप इनको करिए, इसको प्रॉब्लम को करिए, इसके बाद ही आपको इसका पता लगेगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रॉब्लम काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बेटा, इरेशनल नंबर्स आर रूट प्राइम नंबर। रूट प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ये हम जानते हैं इस तरह से। या फिर 1.1010010001 एंड सो ऑन, इस तरह से जाने वाली डिजिट्स में तो रिपीटेशन हो रहा है और कंटिन्यूसली ये इनफाइनाइट तक जाए, इस तरह की फॉर्म्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हमें ये 2 इज एन प्राइम नंबर एंड वी प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे बहुत सारे बच्चे इसको 9th क्लास में ही करना सीख गए होंगे इसका। अब हम यहाँ करेंगे, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम्स थी, मैंने आपको पुरानी वीडियोज में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझा दिया था, उसी के आधार पर ये थ्योरम आपको थ्योरम ही है ये, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए बेटा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। इससे हम इरेशनल नंबर प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसे रेशनल नंबर लेट करेंगे, करेक्ट। और रेशनल नंबर लेट करते तो रेशनल नंबर आपके होते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q आर कोप्राइम्स। P और Q क्या है? कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। 3 और 10 नॉट, 3 is an prime number but 10 is not a prime number, but 3 and 10 are co-prime numbers because between 3 and 10 only one is common, co-prime numbers हैं, ठीक है।
तो इसे √2 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने लेट किया है कि ये रेशनल नंबर है। स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करोगे तो इट इज √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। देन √2 का स्क्वायर इज 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। करेक्ट? Here we write cross multiply p square is equal to 2q square. Correct? It is equation number first. P square is equal to q square. Then we saw that p square is divisible by 2. क्यों है 2 से डिविजिबल क्यों होगा? Because 2 and q square are prime factor of p square. यही तो है, p square is equal to 2 के जैसे आपका होता है 10, 10 is equal to 2 into 5, तो 10 is divisible by 2 और 10 is divided by 5, दोनों से ही डिवाइड होगा, तो 2 और 5 इसके क्या है? प्राइम फैक्टर। तो यहाँ हमने प्रूव किया है कि p square is equal to 2q square, इसका मतलब p square आपका 2 से भी डिविजिबल है और p square q square से भी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 2 is prime factor of q square by fundamental theorem of arithmetic. अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या जानते हैं? ये भी अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है कि हर नंबर के, हर नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। और दूसरी फंडामेंटल थ्योरम ये थी जो आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाई थी कि यदि किसी डिजिट का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका उसी नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे बताया था ना आपको कि 36 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 और 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। सो इसका रूट कितना आएगा? 6 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 3। तो 6 भी आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो p भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना? अब p जब 2 से डिविजिबल होगा तो ये हमको मालूम नहीं है कि ये कितने टाइम होगा। पर p स्क्वायर तो q स्क्वायर टाइम हो रहा है, q स्क्वायर यहाँ पर क्वोशिएंट है, लेकिन p कितने टाइम होगा ये तो हमको पता। जैसे यहाँ पर इटरेटिव टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम ही हो रहा है, अलग क्वोशिएंट आएगा तो p इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्या? 2r। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। करेक्ट? यहाँ पे r क्वोशिएंट हो गया। अब स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये भी p स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है? p स्क्वायर की। इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? ये सेम होंगी, यानी 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। करेक्ट? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर आने का मतलब क्या हो गया? वही क्या कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया? सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 और r स्क्वायर, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा q स्क्वायर, और जब 2 से डिवाइड हो रहा है q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि q इज डिविजिबल बाय 2, यानी q भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी 2 q का एक प्राइम फैक्टर होगा।
करेक्ट। लेकिन यहां हमने देखा है कि 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो p इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p। यहां से हम देखते हैं क्योंकि जब p 2 से डिविजिबल हो तो 2p का भी एक प्राइम फैक्टर होगा। यहाँ 2p का प्राइम फैक्टर है और इधर 2q का भी प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि जब दोनों में 2 प्राइम फैक्टर है तो उन दोनों में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना। सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, यानी √2 कैसा है आपका p एंड q, p अपॉन q। और क्या लिखा मैंने कि p एंड q आर कोप्राइम्स, p एंड q आर कोप्राइम्स, यानी p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हो कि 2 भी p और q का एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, यानी 2 इन दोनों में से कॉमन आता है। इसका मतलब हमारा जो कंट्राडिक्शन था, हमने जो लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। सो अवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, यानी हमारा जो लेट किया हुआ था वो रॉन्ग हो गया। और जब हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग हो गया तो हमने क्या लेट किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने रेशनल नंबर लेट किया था। तो आप जानते हो कि रियल नंबर्स में या तो सारे की सारी नंबर्स हैं वो रेशनल होती हैं, और रेशनल के अलावा क्या बचता है, इरेशनल, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को बना करके ही क्या बनते हैं, रियल बनते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख देना लास्ट में, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे किस तरह से ये प्रॉब्लम की है। दोनों फंडामेंटल थ्योरम हमने यूज किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड क्लास के लिए, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि प्रूव दैट √2 या √p या √q जो भी प्रॉब्लम देता है रूट प्राइम नंबर के फॉर्म में देने पर आपसे पूछता है कि प्रूव दैट इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो बार बार वीडियो को रिमाइंड करो, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी और बन जाती हैं, √2 के ऊपर ही ये आपकी प्रॉब्लम्स आप इनको करना सॉल्व। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम कन्फर्म हो जाएगी। जैसे √3, √5, √7 है ना, इन्हें आप प्रूव करके देखना कि क्या ये प्राइम नंबर, कि क्या ये इरेशनल नंबर हैं या नहीं। कर सकते हैं, तो इनका आप वर्क कर लेना, जिससे आपकी लास्ट एक्सरसाइज में हम काफ़ी आगे तक पहुंच जाएं। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ये और हैं, कुछ आर डी शर्मा में और से बेटा वो एक ही वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वो दोनों बहुत लेंथी हैं। अब आपके लिए प्रॉब्लम अगर पूछी जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये है प्रॉब्लम 3√2, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे 9th क्लास में इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी हो चुकी है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो इरेशनल ही मिलता है। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो ये इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ऐड किया जाए तो भी इरेशनल ही मिलता है, समझ लो ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेशनल है 3 और √2 क्या है, इरेशनल। इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। लेकिन हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम प्रूव करने के लिए लेट करते हैं, लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, इसलिए हम इसको लेट क्या करते हैं, रेशनल प्रूव करते हैं। तो वही क्या, 3√2 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड लिख देना p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है। यहाँ √2 को रख ले, यानी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर इरेशनल नंबर को रख ले, बाकी को ट्रांसफर कर दे। तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q, है ना। यहाँ हम जानते हैं p 3 एंड q,
आर रियल नंबर एंड रेशनल नंबर्स, है ना। सो P/3Q इज ऑल्सो, जो भी आएगा रेशनल आएगा ये तो, बट हम क्या जानते हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, इसे यूज करेंगे, बट एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर कंट्राक्ट, जब ये √2 इरेशनल नंबर है तो ये तो इसके इक्वल ही तो है, तो इक्वल होने का मतलब दोनों डिजिट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो √2 ही है इसकी वैल्यू, और √2 कैसा है आपका, इरेशनल नंबर है, इसका मतलब P/3Q भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, समझ गए ना। तो ये जब इरेशनल नंबर है तो हमारा कंट्राडिक्शन फिर वापस से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो कंट्राडिक्शन रॉन्ग होने का मतलब हमने तो इसको रेशनल माना था, तो क्या निकलेगा ये, सो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, लिख देना लास्ट में, आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, देन 3√2 इज एन